चलिए लिखिए, आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा स्टेट एंड प्रूव न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। स्टेट एंड प्रूव, स्टेट एंड प्रूव न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। स्टेट एंड प्रूव न्यूटन्स डिफरेंस डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। लिखिएगा लेट एफ एक्स नॉट, स्टेटमेंट लिखिएगा पहले, लिखिएगा आंसर, पहले लिखिएगा स्टेटमेंट लिखेंगे न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन, न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला state that if लिखिएगा if, चाहे लेट लिखिएगा, लेट आर वैल्यूज ऑफ y बराबर एफ एक्स एट पॉइंट x बराबर एक्स नॉट, x1, x2, x3 डैश डैश xn। समझे? इस सब का y बराबर एफ एक्स फंक्शन है, इस फंक्शन का ये सब क्या है? वैल्यू है। ये देखो ध्यान से, लिखो नहीं, पहले समझो भाई। x बराबर एक्स नॉट पर y बराबर एफ एक्स का मान क्या है? एफ एक्स नॉट। x बराबर x1 पर y बराबर एफ एक्स का मान क्या है? एफ ऑफ x1। x बराबर x2 पर y बराबर एफ एक्स का मान क्या है? एफ एक्स टू। उसी प्रकार डैश x बराबर xn पर y बराबर एफ एक्स का मान है एफ ऑफ xn होगा। यहाँ क्या होगा? एफ ऑफ xn। ठीक है। सच दैट xi माइनस 1, सच दैट xi माइनस 1 फॉर i का मान जो होगा, फॉर i का मान 1 2 3 डैश n नीड नॉट बी इक्वल। मतलब ये जरूरी नहीं है कि क्या होगा, xi में से, जैसे x1 में से x0 को घटाएंगे, फिर x2 में से x1 को घटाएंगे, x3 में से x2 को घटाएंगे, डैश xn में से xn माइनस 1 को घटाएंगे। जरूरी नहीं कि सब आपस में क्या हो, बराबर हो, अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है। तब आपका जो है
न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला जो निकल के आएगा वो आपका ए होगा। एफ एक्स बराबर लिखिएगा इक्वल, तो देन लिखिएगा देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट, एफ ऑफ एक्स कॉमा एक्स नॉट, एफ ऑफ एक्स कॉमा एक्स नॉट, इसको क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस। इसको क्या कहिएगा? फर्स्ट ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस। उसके बाद लिखिएगा एक्स माइनस एक्स नॉट, क्या लिखेंगे? एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स वन, यहाँ लिखेंगे एफ ऑफ एक्स कॉमा एक्स नॉट कॉमा एक्स वन। ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? एक्स से स्टार्टे हो रहा है, बात समझ गए ना? एफ ऑफ एक्स कॉमा एक्स नॉट कॉमा एक्स वन, और नीचे में फिर लिखिएगा एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू। क्या लिखिएगा बताइए? एफ ऑफ एक्स कॉमा एक्स नॉट कॉमा एक्स वन कॉमा एक्स टू, है ना? इस प्रकार से फिर इसी प्रकार से आगे क्या होगा? बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, बात समझ गए? प्लस डैश डैश, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डैट इज एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स नॉट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? वाई नॉट से भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन रहने दीजिए, तत्काल ऐसा ही रहने दीजिए आप। प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट, इसको क्या कहिएगा? फर्स्ट ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस, लेकिन यहाँ एक्स पहले है, वहाँ एक्स नॉट की जगह पर यहाँ एक्स है, तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स, है कि नहीं बताइए? सॉरी, एफ ऑफ एक्स, अरे बोलो ना भाई, प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स वन, सेकेंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स, है कि नहीं बताओ? उसके बाद एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, थर्ड ऑर्डर का ये क्या है? डिवाइडेड डिफरेंस है कि नहीं बताओ? एक दो तीन चार को वैल्यू है, तो थर्ड ऑर्डर देखो ना, शुरू में लिखा थे, तो यहाँ क्या होगा? थर्ड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स प्लस डैश डैश, समझे कि नहीं? चलिए उसको उतार लीजिए, इसको इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर सकते हैं। चलिए, ये आपका फार्मूला हो गया। अब इसी फार्मूला को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे चला? अरे बोलो। का पानी दीजिए। तब एग्जाम कैसा गया? आज तो बहुत थके हुए हैं, बाप रे। अरे इतना जोर से ये सब धक्का दिया था कि आपका स्कूटी को तो पलटी मरवा दिया। हाँ हाँ, एकदम खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया, लिखिए यहाँ तक। अब इसको प्रूव करेंगे। हेलो 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 हेलो, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, प्रूफ लिखिएगा, प्रूफ।
प्रूफ लिखिएगा। आपको जब बोला गया कि 6 बजे आने के लिए, चाहे 6:30 बजे, तो 6:30 में आना चाहिए, आप आ रहे हैं 7 बजे, दिक्कत है ना। ऐसे समझ में नहीं आएगा फिर, समझे। आपका 4-5 क्लास छूट गया न्यूमेरिकल का, ठीक ना। तो वीडियो दे देंगे, आप अपना पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। आज एडमिशन समझ में आ रहा है ना। हाँ, ये बहुत सारा लड़का है अभी सब एग्ज़ाम देने गया है। चलिए लिखिएगा, प्रूफ लिखिएगा। बाय डिफिनीशन ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस, बाय डिफिनीशन ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस, बाय डिफिनीशन ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस। पहले यहीं से स्टार्ट कीजिए। देखिए यहाँ से एफ ऑफ एक्स नॉट तो है, आ जाएगा यहाँ से एफ ऑफ एक्स कॉमा एक्स नॉट, क्या एफ ऑफ एक्स कॉमा एक्स नॉट, और यहाँ एक्स में से ही एक्स नॉट घटाया गया है, एक्स नॉट में से एक्स नहीं घटाया गया था। इसमें थोड़ा सा जो फार्मूला पर है उससे उल्टा करेंगे थोड़ा, ठीक ना। नहीं समझे, सेम है, मतलब देखिए आपके सामने कर रहे हैं। तो लिखेंगे देयर फोर एफ ऑफ एक्स कॉमा एक्स नॉट। हम लोग फार्मूला क्या पढ़ें कि पहले फंक्शन में एक्स नॉट रखेंगे, पहले आगे वाला रखते हैं। तो रखिएगा तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स बट्टा एक्स नॉट में से एक्स को घटाएंगे। लेकिन यहाँ एक्स नॉट में से एक्स घटाया गया है, नहीं घटाया गया, एक्स में से एक्स नॉट घटाया गया है। तो आप यहाँ से भी माइनस कॉमन कीजिए और नीचे से भी माइनस कॉमन कीजिए, फिर कैंसिल कराएंगे तो यही ना आ जाएगा जी, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट बाई एक्स माइनस एक्स नॉट। अरे बोलो, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, एफ ऑफ एक्स कॉमा एक्स नॉट बराबर क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट बट्टा एक्स माइनस एक्स नॉट, है कि नहीं बताओ, बोलिए। अब जो है x माइनस एक्स नॉट से हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स का मान निकालें, चूंकि हमें एफ एक्स ना निकालना है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये क्या होगा बताइएगा, x माइनस एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स कॉमा एक्स नॉट बराबर एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। अरे बोलिए, हमको लाना क्या है, एफ एक्स ना, ए वाला लाना है, तो एफ एक्स नॉट भी आ जाएगा, ये राइट लेफ्ट में करेंगे तो ए क्या कीजिए आप लोग, इसको क्या कर दो, एफ ऑफ एक्स नॉट आप प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स कॉमा एक्स नॉट बराबर एफ ऑफ एक्स, है ना। अब जो राइट में लिखा है उसको लेफ्ट में, जो लेफ्ट में लिखा है उसे राइट में कर दीजिए, तो ये क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स कॉमा एक्स नॉट, होगा कि नहीं बताइए। इसको आप मान लीजिए क्या, इसको आप मान लो, क्या तक कुछ नहीं माने हैं, तो इसको 1 मान लीजिए, ठीक है। पहले इसको उतार लीजिए। अब फिर हमें किसका वैल्यू निकालना है, फिर देखिए ना, अब सब बारी बारी से निकलते चला जाएगा। अब आप जो है इस पर आए थे, इसका वैल्यू निकालने के लिए, इसका वैल्यू लिए थे, है ना, इसी को लेके चले थे ना, तो इतना निकल के आया। अब फिर इसको लेके चलिएगा, तो फिर आपको एफ ऑफ एक्स नॉट, ये किधर गया, इसका मान निकल के आ जाएगा आपको, एफ ऑफ एक्स कॉमा एक्स नॉट का इस समय पुट करते जाइएगा, आगे वैल्यू निकलते चला जाएगा। बात समझ गए ना। अरे बोलो, चलिए पहले उतारिए, आगे बढ़े, पहले लिख लीजिए, लिख लीजिए। खाली किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, बात समझ गए ना। न्यूमेरिकल एनालिसिस में है क्या कि रटना नहीं है, समझना है, बात समझ गए ना। और फार्मूला थोड़ा सा, ये अब मान गए फार्मूले याद नहीं रहेगा तो प्रूफ खाक होगा, बताइए। लेकिन इसमें सीमित क्वेश्चन है, देख लो ना, इसका न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्वेश्चन है, इतना आसान है कि मत पूछिए। वही स्फेरिकल निकाल लीजिए, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। 5 क्वेश्चन रहेगा ना।
हाँ, तुम लोगों में 6 रहता है। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़े, बताइए। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े ना। तो लिखेगा अगेन, अगेन, अगेन बाय फार्मूला ऑफ सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस, सेकेंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस। तो ये क्या होगा बताइएगा। सेकेंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस में हम लोग कैसे डिनोट करते हैं बताइएगा। कैसे? सेकेंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस को हम लोग ऐसे, एफ ऑफ, यहाँ पे इसके अनुसार चलेंगे, नहीं समझे, ये जो दिया हुआ इसके अनुसार, ठीक है। तो क्या लिखा गया है देखिए ना, इसके बाद जो है क्या लिखा गया है, एफ ऑफ एक्स कॉमा एक्स नॉट कॉमा एक्स वन, है ना। अब पहले इस तीनों में, ये दोनों को फंक्शन में रख के घटाया गया, और तब ये दोनों को रख के, सॉरी, पहले ये दोनों को रख के घटाया गया फंक्शन में, और तब ये दोनों को रख के घटाया गया, है ना। तो पहले लिखेंगे क्या,